हम लोग उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादरसा समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में सदकोटि सह नमन। मंचस्थ मुद मंगल में संत समाज धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप धर्म ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे ज्ञान और योग के संबंध में। ज्ञान कहते हैं जानने को। हम कौन सा ज्ञान जाने जिस से पता चले हमें किन से मिलना है, किन से मिलेंगे तो शाश्वत सुख मिलेगा। अभी हम आपको कैसा सुख मिल रहा है? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह से सुख दुख मिला हुआ सुख हमें प्राप्त हो रहा है। सहज वाई कहती है जैसे सरसी लोह की छिन पाने छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत की सहजो तू मत पाग। ऐसे सुख दुख से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। जितने अभी बैठे हुए हैं सबों से यदि पूछा जाए आपको 7 दिन में बहुत सुख मिलेगा और एक दिन बहुत दुख होगा, असहनीय दुख होगा, कोई पसंद करेंगे? इस बात को कोई पसंद नहीं करेंगे। सब कोई क्या पसंद करेंगे कि 7 दिन में 7 दिन पूरा सुख मिले और ऐसा सुख मिले लग करके छूटे नहीं। एक दिन भी दुख पसंद नहीं करते हैं। कहीं आपके हाथ से
यह मानव का शरीर छूट गया, निकल गया, तब आप कितने दुख में चले जाएंगे, विचार कीजिए। बहुत दुख के सामना करना पड़ेगा और अंत में आपको पछताना पड़ेगा कि है इतना दुख। इसलिए संत महात्मा ने कहा इस दुखों से छूटने का उपाय कर लो। और उपाय कब? समय के रहते करना होगा। समय बीत जाने के बाद आप कुछ भी नहीं पर कर पाएंगे। इसलिए परमाराध्य सद्गुरु ने कहा कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अब विचार कीजिए, निज काम क्या है? घर बना लेना, 10-20 बीघा जमीन बना लेना, बेटी की शादी कर देना, बेटा को डॉक्टर बना देना, क्या यही निज काम है? निज काम यह नहीं है। निज काम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव को जिनका अंश है, जिनसे अलग हुआ है, उनसे मिला दीजिए, यही निज काम है। यही परमाराध्य सद्गुरु भी कह रहे हैं कि झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। जो समय आपका बीत गया वह लौट करके आने वाला नहीं है। जो समय बचा हुआ है इसको आप निज जगह लगा लें, ठिकाने लगा लें। समय कैसे बीतता चला जा रहा है, आराध्य देव के शब्दों का आप सुने कि समय कैसे बीतता चला जा रहा है, पता नहीं चलता है। बचपन थे, जवानी आई, बुढ़ापा कब आ गया कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए कह रहे हैं दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। देखिए दिन प्रतिदिन कैसे बीत रहा है। एक संत माने कहा कि कैसे दिन बीतता चला जा रहा है कि दिन दिन जैसे पोखरिया के पनिया सुखल जाए छे ना, हाय राम जिंदगी छन छन पल पल घड़ी घड़ी बीतल जाए छे ना। कैसे बीतता चला जा रहा है। इसलिए इसी समय में संतों से युक्ति जानकर और बाहर चलना छोड़कर अपने अंदर चलिए। संत कबीर साहब कह रहे हैं जिसको आप दूर दूर ढूंढने जा रहे हैं वह कहाँ है? जिस मुक्ति को, मोक्ष को आपने कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। आप मुक्ति को कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? कोक जात प्रयाग बनारस, देखिए कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। कोई चारों धाम में ढूंढने जाते हैं, लेकिन वह अपने अंदर में साधन करेंगे तब वह मोक्ष मुक्ति मिलेगा। बाहर बाहर दौड़ते चल रह जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन वह मोक्ष आने सारे दुखों से आप छूट नहीं सकते हैं, आवागमन के चक्र को आप मिटा नहीं सकते हैं। वह जब कहीं समाप्त होगा अंतर साधन विशेष के द्वारा होगा। बाहर में आप कितनों साधन कर लें, कितना उपाय कर लें, इससे होने वाला नहीं है। इसलिए परमाराध्य श्री सवार के शब्दों को आप श्रवण कर रहे थे कि अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास्य क्या। आपके अंदर में अंधकार है, इसमें प्रकाश कैसे होगा? आप बाहर में बहुत तरह का प्रकाश कर लेते हैं, वेपर जला देते हैं, आदि आदि व्यवस्था करके प्रकाश कर देते हैं,
क्या आपके अंदर का प्रकाश समाप्त हो गया? आपके अंदर में अंधकार वह समाप्त हो गई? यदि नहीं हुआ है तो उसका साधन कीजिए। साधन क्या है? संत कबीर साहब कह रहे हैं, नाम का तेल सुरत के बाती, अब ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। नाम का तेल, इसीलिए संत मत में सिखाया जाता है कि पहले नाम का जप करो। वह नाम कितना पवित्र है? अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। वह नाम जो संत सदगुरु से आप जानेंगे, उस नाम का आप बारंबार कहते हैं जप करो। ऐसा जप हो, सिर्फ जप हो और आप हो, बीच में तीसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब आप मानस ध्यान करने के लायक होंगे। और मानस ध्यान भी किस तरह से? मानस ध्यान किस तरह से कहते हैं? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सो फल पाए। इस तरह से जब आप करते रहेंगे, करने लग जाएंगे, आपसे होते जाएगा, तब आप दृष्टि करने के लायक, दृष्टि योग करने के लायक आप हो जाएंगे। दोनों की दृष्टि धारे जब एक होगी, आपके अंदर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। इसी को दृढ़ता के साथ सदवाज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशि अंधियारी हदस भागी। आपके अंदर का अंधकार समाप्त होगा और अंधकार समाप्त होते ही रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। जो रास्ता परमात्मा धाम तक जाते हैं, वह रास्ता आप देखेंगे और रास्ते पे चलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? इसका सर्टिफिकेट महर्षि साई स्वामी जी महाराज दे रहे हैं कि वही रे डगरिया पर चली है सुरतिया, अब प्रभु जी से मिलकर लेके अटल प्रीतिया। उस रास्ते पे यह शरीर नहीं जाएगा, यह मन नहीं, बुद्धि नहीं, उस डगर पे सूरत चलेगी और परमात्मा में जाकर मिलकर के एक में एक हो जाएंगे। इसी बात को परमाराध्य सदराज कह रहे हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद और द्वैत रह नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुरी नहीं ले जाए। आप इस दुखों से छूट जाएंगे, संसार में आप आएंगे नहीं, फिर दुख उनको होगा। इसी योग और ज्ञान को मां सवरी की, तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भय जहां नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। उस राम पद के अधिकारी आप भी हो जाएंगे। इन्हीं सारी बातों का हम आप पूज्य महात्मा गण से श्रवण करेंगे। मैं समय अनुसार यही दो शब्द आप लोगों के बीच में रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।